तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, बहुत जैसे शिमला मसूरी वाला मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों आज मेरी ड्यूटी थी, मैं सीधे ड्यूटी से आ रही हूँ। एवरी मॉर्निंग मैं वॉक के लिए जाती हूँ, बट आज वॉक के लिए नहीं जा सकी क्योंकि ड्यूटी थी और ड्यूटी थी, बाकी मैं थकी हुई भी थी। लेट नाइट सोने को तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था नाइट ड्यूटी में। और मैंने सोचा एक दिन नहीं जाऊंगी तो कुछ नहीं होता, बट ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आलस सबसे बड़ी दुश्मन होती है जो इंसान की होती है। उसमें एक दिन आदमी ने इंसान अगर आलस कर दे तो उसके कई सारे नुकसान होते हैं। जैसे मेरा एक हेल्थ का तो है ही है, और मैं अगर घर टाइम से जाती तो मैं बच्चों को उठा के अब तक सब्जी वगैरह बना लेती। तो गाइस अभी थोड़ा बातें हम कम करेंगे क्योंकि मुझे जाके लंच प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए। तो गाइस आप भी मज़ा उठाइए इस अच्छे से मौसम का और इन्जॉय करिएगा। बाहर अर्ली मॉर्निंग वॉक करते रहिएगा। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इस आलस ने मेरा एक काम ख़राब करवा दिया। जो मैं गर्मियों में मज़ा ले सकती थी, सर्दियों वाला शिमला मसूरी वाला, वो उस मज़े से मैं वंचित रह गई क्योंकि मैं लेट आई हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वॉक आउट कर सकूँ। तो कोई बात नहीं गाइस, फिर देखेंगे अगर मौका रहा तो मिला तो हो सकता है कल भी ऐसा मौसम रहे, लेकिन मुश्किल है ऐसा मौसम रहेगा क्योंकि ये ऐसे मौसम तो कभी कभी आते हैं, ठीक है ना। ये जो कहावत है ना एक, कि टाइम गया तो गया, समय कभी किसी का वापस नहीं आता। तो गाइस कभी भी अपनी लाइफ में आलस मत करिएगा क्योंकि आलस एक बहुत बड़ी क्या कह सकती हूँ मैं उसे, मतलब बहुत बड़ी दुश्मन है इंसान की, जो अगर आलस पड़ जाए तो उसको तबाह कर देती है। तो गाइस अब मैं चलती हूँ, लंच का टाइम हो रहा है, 6 बज गए हैं। मुझे लंच तैयार करना है बच्चों के लिए और मज़ा उठाते रहिएगा। हाँ तो गाइस ये देखो, ये मेरे घर के पास ही रहती है, मतलब हमारे कॉलोनी में ही रहती है। ये कितनी जल्दी आई है, इसका नाम झिपरी है। मुझे देख के आ गई और अब ये वेट कर रही है कि मैं कब चलूँ यहाँ से, मेरे साथ ही जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ। घर का लॉक लगा हुआ है क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी के लिए। मैं लॉक खोलती हूँ और बच्चों को भी उठाना है, काफ़ी लेट हो चुके हैं गाइस हम। हाँ अंधेरा हो रखा है, रूम में मैं लाइट जलाती हूँ। ओटो ओटो बच्चों, कुणाल, निक्कू, ये देखो कैसे सोए हुए हैं। मच्छरदानी नहीं लगाई रात को है, कूलर के आगे सोए हो इतने ठंडे मौसम में। ओटो, निक्कू, कुणाल, देखो बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख तो सही जाके। कोहरा हो रहा है, इतनी अच्छी धुंध पड़ रही है, जाओ घूम के आओ, एक चक्कर लगा के आओ, जाओ बाहर। हैं? नहीं, उठो उठो उठो, 6 बज गए हैं बेटा, ये देखो 6 बजे का टाइम हो रहा है भाई, उठो।
तो भाई मैंने बच्चों को उठा दिया है और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया ही था कि हमारी पीछे वाली दीवार है जो वो गिर गई है। तो दोस्तों देखो ये पूरा सीनियर सेकेंडरी और ये हमारी हॉस्पिटल वाली वॉल पूरी गिर चुकी है। अभी तक नहीं बनी क्योंकि बारिश हो रही थी जिस कारण से नहीं बन पाई। तो दोस्तों मेरा तो टाइम मिस हो गया है बाहर जाने का क्योंकि अब मैं लंच बनाऊंगी इसीलिए मैं नहीं जा सकती। बाकी मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इतना अच्छा मौसम मैंने मिस कर दिया और पीछे लोग वागों को निकलते वक्त देख रही हूँ और वॉक कर रहे हैं और मुझे भी जाना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का, लेकिन अफसोस जताने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसीलिए बेटर है कि मैं अपने बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करूं और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजूं। तो फ्रेंड्स आज मैं मॉर्निंग में भिंडी बनाने वाली हूं और बच्चों की फेवरेट भी है भिंडी की सब्ज़ी। तो पहले मैं इनको वॉश अप करूँगी, वॉश अप करने के बाद इनको काटूँगी क्योंकि भिंडी क्या बट इसमें एक खासियत है कि इसको पहले धोना होता है। बाकी सब्जियां बाद में भी धो सकते हैं काटने के, पर वैसे तो सारी सब्जियां पहले ही धो लेनी चाहिए काटने से, क्योंकि अगर हम बाद में धोते हैं, अगर हम बाद में सब्जियों को धोते हैं तो उसकी सारे मल्टीविटामिन्स निकल जाते हैं। हाँ उठ के आ गई है, पानी मांग रही है, मैं उसको पानी दे देती हूँ। क्या हुआ बेटा? देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हैं? कैसा देख लिया? तो बाहर एक राउंड लगाया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं देखो आलसी कहीं के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे ही ऐसे होते हैं। तो गाइस छोड़ो, खैर बच्चों का तो यही रहता है डेली का। बट अब मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैंने भिंडियाँ धो ली हैं। फ्रेंड्स निक्कू को फीवर हो गया था, मैं इसको दिखाने के लिए लेके आई डॉक्टर के पास। इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर को चेकअप करा दिया है। अब हम दोनों जा रहे हैं, नारियल पानी पी के आएंगे बाहर। दवाई तो इतनी नहीं लिखी, हमने पहले ही लिख दी थी। हमने सॉरी गाइस हम निक्कू को दिखा के घर की तरफ जा रहे हैं। अब जूस पीना हमारा कैंसिल हो गया है, घर पर ही मैं नारियल पानी मंगवा लेती हूँ, है ना। और यहाँ पर मतलब ऐसे करके दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं क्योंकि आज इनका ऑडिट है। वीडियो बन रही है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। तो देखो दोस्तों कितनी सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं ये हॉस्पिटल के अंदर कैंपस में। आज ऑडिट होना है इनका, सभी लाइन लगा के इतनी सारी एम्बुलेंस हैं। आज पहली बार पता चल रहा है कितनी सारी एम्बुलेंस हैं इस हॉस्पिटल में भी। हाँ अब ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की होंगी, ये PSC CHC की सबकी। और ये पार्क में कुछ ड्राइवर बैठे हुए हैं। हाँ अच्छा धूप। तो दोस्तों हम घर आ चुके हैं। निक्कू जिद कर रही थी मुझे बटरफ्लाई पकड़नी है, बटरफ्लाई पकड़नी है। ये देखो बटरफ्लाई के चक्कर में इधर उधर घूमती हुई जा रही है, पर फीवर हो रहा है इसको, इसीलिए मैंने मना किया है, नहीं धूप में नहीं जाना, क्योंकि धूप में घूम के और भी फीवर भी हो सकता है। तो दोस्तों आज
सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस टाइम धूप खिली हुई है चारों तरफ। बहुत तेज धूप है, बारिश के बाद धूप निकली है तो है। हाँ हाँ खोलो, निकू लॉक खोल रही है। निकू अपना बुखार चेक कर रही है ये हैं। बहुत फीवर हो गया इसको। सिर गर्म है बेटा? अच्छा। तो दोस्तों, निकू को तो दवाई दिलवा दी थी। दवाई दिलवाने के बाद अभी नारियल पानी मंगवाया है इसको, और कुछ टैबलेट बाहर की थी। बहुत तेज़ फीवर हो रहा है इसको, 102 फीवर है। मैं इसके सिर पे पट्टियाँ रख रही हूँ, क्योंकि दवाई भी अपना काम करती है, पर दवाई से ज़्यादा हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। मैं पट्टियाँ रखूँगी इसको पानी की, तो फीवर इसका इतना ही जल्दी नॉर्मल होगा। आज दोस्तों इतना अच्छा मौसम था, बहुत खुश थी मैं। सुबह सुबह घर आके देखा, बच्चों को उठाया तो पता चलता है कि निकू को फीवर हो रहा है। फिर आज ये स्कूल भी नहीं गई है, और इसको ठंड भी लग रही है, फुल ब्लैंकेट में कवर होकर लेटी हुई है। आराम मिल रहा है ना? ठंडा गर्म हो रहा है ना इधर से। तो फ्रेंड्स, निक्कू का फीवर ठीक नहीं है। अभी मैंने टेम्परेचर इसका चेक किया तो बढ़ गया है, 102.4 हो रहा है। पहले था 2 और उससे पहले था 1। वैसे मैं दोबारा दवाई पिला रही हूँ ये है। हाँ, ये सुबह से तीसरी बार दवाई पिला रही हूँ उसको। पर फीवर है कि कितने बजे, 12 बजे दी थी इसको। 12 से थोड़ी देर के लिए उठा, 1-2 घंटे के लिए रिलीफ भी मिला इसे। फिर उसके बाद 100 से ऊपर ही रहा इसका फीवर। इतनी पट्टियाँ रखी हैं फिर भी। तो आज फर्स्ट डे है इसका, इसीलिए फीवर बार बार आ रहा है। हो सकता है कल दवाइयाँ पूरी जाने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, क्योंकि फर्स्ट 2-3 डेज तो आता ही आता है फीवर। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। घर में सीज़न चल रहा है फीवर का, बच्चों की बीमारी का। बट तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि बच्चों को ना कितने भी बीमार हो जाए, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, वो बस ऐसी रहती है चुलबुली सी कि हाँ अभी फीवर भी है तो कि मम्मा खेल आए या फिर कुछ और एक्टिविटी कर लें। मैंने पर इसे लिटा रखा है कि तेरी पट्टियाँ रख देती हूँ, क्योंकि 102 फीवर है। तो गाइस 102 फीवर काफ़ी ज़्यादा होता है। मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है, ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। तो ब्लैंकेट हटा दो ना बेटा, ये मैं पट्टियाँ रखती हूँ। है ये मैंने पट्टियों के लिए यहीं पे मग रख रखा है। तो क्या? अच्छा वो, हाँ वो भी दिखाऊँ? तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। चलो नियर बाई दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा इसको पट्टियाँ रख देती हूँ कि बुखार होते हुए भी इसने एक एक्टिविटी बनाई है और अपने रूम में ऊपर लगा ली है। ये देखो दोस्तों, इसने ये एक्टिविटी बनाई है, अच्छी एक सीनरी बना के, और ये इसको डेकोरेट कर दिया है अच्छे से। थोड़ा लाइट कलर है, पर बच्चे ने बनाई है, अच्छी है अपने घर को सजाने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा से ही मॉस्किटो नेट का यूज़ करती हूँ मच्छरों के से बचाव के लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी दोस्तों कि ये मच्छरदानी का यूज़ ना बहुत ही यूज़फुल होता है हमें मच्छरों से बचाने के लिए। हमारी कई बीमारियाँ इससे मच्छरों के काटने से रुकती हैं। तो आप भी घरों में अगर ऑल आउट और अगर ये ब्लैक हिट वगैरह का यूज़ करते हो, तो ये बहुत ही इंजरियस टू हेल्थ होते हैं। इन पे लिखा भी होता है, लेकिन हम लोग इतने ध्यान से नहीं देखते। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि हाँ मच्छर भागने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो गाइज़, मैं यही गाइड करूँगी आप सबको कि सोते टाइम
तो मच्छरदानी का ही यूज़ करें, क्योंकि हम रात को सोते हैं तो हम फ्री माइंड होके और रिलैक्स होके सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो पॉइज़न हमारे अंदर ना जाए, क्योंकि पॉइज़न से बहुत ही नुकसान होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। खासकर सांस की दिक्कतें ज़्यादा बनती हैं इन सब से। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, इसको फीवर है। तो आज का जो मौसम था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहावना था, मैंने आपको दिखाया भी था। मसूरी जैसा मौसम हो रहा था, जैसे पहाड़ों में होता है ऐसा मौसम। तो गाइज़, मैं सुबह बहुत ही हैप्पी थी कि इतना अच्छा मौसम है, लेकिन एक मुझे मतलब कहीं ना कहीं मेरे आलस का मुझे लॉस भी हुआ। मैंने जो आलस किया था कि मुझे सुबह का नज़ारा देखने के लिए भरपूर में नहीं मिला, थोड़ा बहुत देखा मैंने 10-5 मिनट। और क्योंकि आज मैं सोती रह गई, ड्यूटी भी थी इसलिए कुछ। तो गाइज़, अभी तक हमारी दीवार जो गिर गई थी अभी तक नहीं बनी है, 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन में कोई मिस्त्री नहीं मिला। एक हाँ बेटा, जिस दिन सामान आया उस दिन से 2 ही दिन हुए ना अभी। सामान तो फर्स्ट डे ही आ गया था, फिर फर्स्ट डे आने के बाद सेकंड और थर्ड डे निकल गया और आज फोर्थ डे हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम अनसिक्योर हैं, क्योंकि पीछे की बाउंड्री पूरी ओपन है। और हाँ, कुत्ते तो आते ही रहते हैं, बाकी और भी सांप सूप वगैरह हैं, उनका डर भी रहता है। तो फ्रेंड्स, आपसे विदा लेते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।